अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। अच्छा, लार्ज ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम किसे नहीं है? ऑब्वियसली ड्राई स्किन वालों को नहीं है, लेकिन ऑयली स्किन वाले कहाँ जाएं? ऑयली स्किन वाले तो इस प्रॉब्लम से हर वक्त गुजर रहे होते हैं, हर वक्त। इसलिए आज मैं जिस प्रोडक्ट पर रिव्यू लेकर आई हूँ वो है ग्लूगैनिक का सैलिसिलिक एसिड सीरम पोर कंट्रोल एंटी एक्ने सीरम। अच्छा, देखते हैं ये क्या क्लेम करता है। ये क्लेम करता है कि रिमूव्स ब्लैक हेड्स, क्लीन पोर्स, क्लियर एक्नी एंड स्कार्स। चलें देखते हैं कि ये अपने क्लेम्स पे पूरा उतरता भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है। कितने अरसे से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई गेस 8 मंथ हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए, और अभी तक भी ये वैसे है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी है इसकी 30 ml। ये 30 ml बहुत ज़्यादा है। ये इतना अरसा आपकी चलेगी। अभी मुझे लगता है अगर इससे मज़ीद चलाऊँ ना, ये साल पूरा चल जाएगा। जबकि मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्ने का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। हाँ, वाइट हेड्स का, ब्लैक हेड्स का बहुत ज़्यादा है। सीबम कंट्रोल करने के लिए मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। इसलिए मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की तलाश में हमेशा रहती हूँ। इसलिए मैंने ये सीरम ऑर्डर किया था ग्लूगैनिक से, क्योंकि मैंने इस ब्रांड की बहुत तारीफ़ सुनी थी, इंटरनेट पे बहुत धूम थी इसकी। तो मैंने इसको ऑर्डर किया, मंगाया, और नेट पे तरीके देखे इसको यूज़ करने के। काफ़ी सारे तरीके थे। कुछ लोग कह रहे थे वीक में 1 बार लगाओ, कुछ कह रहे थे 2 बार, कोई कह रहे थे रोज़ भी लगा सकते हैं, कोई कह रहे थे ट्वाइस अ डे भी लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ब्लैक हेड्स की, वाइट हेड्स की, एक मेरी गफलत की वजह से। एक मेडिकेटेड क्रीम मैंने ली थी जो मेरी मतलब स्पॉट्स वगैरह को, पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए तो उसने मेरा ये हाल किया कि उसने ब्लैक हेड्स बना दिए। मुझे यकीन नहीं आया कि कोई मेडिकेटेड क्रीम भी ऐसा कर सकती है। खैर, मैंने इसको यूज़ किया, काफ़ी यूज़ किया, इसलिए अब मैं आपके साथ इसके ऑनेस्ट रिजल्ट्स बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ। 8 मंथ कोई कम टाइम पीरियड नहीं होता किसी प्रोडक्ट को जज करने के। खैर, मैंने फिर इसको ट्वाइस अ डे लगाना शुरू किया। 2 ड्रॉप मैं मॉर्निंग में लगाती थी और 2 ड्रॉप मैं इवनिंग में लगाती थी, क्योंकि मुझे इसके फ़ौरन रिज़ल्ट्स चाहिए थे। हम लड़कियां बड़ी बेसब्री होती हैं, चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए और हमारी स्किन पे ये हो जाए, वो हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। खैर, मैंने इसको लगाना शुरू किया। स्टार्ट में जो इसका टेक्सचर था थोड़ा थिक था। मैं लगाती थी, मेरी स्किन पहले ऑलरेडी ऑयली है, क्योंकि तो थोड़ी ऑयली सी हो जाती थी, मज़ीद थोड़ी ऑयली हो जाती थी। खैर, मैंने इसको बर्दाश्त किया, लगाती रही, क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट्स चाहिए थे। कम से कम मैंने इसको 20 दिन लगाया ट्वाइस अ डे। उसके बाद मेरी बस हो गई, क्योंकि मेरी स्किन पे इतना ऑयल आ जाता था, इतना ऑयल आ जाता था, जबकि इस पर लिखा हुआ है कि ऑयल कंट्रोल भी करता है, लेकिन इससे मेरी स्किन पे मज़ीद ऑयल आ जाता था। मेरा दिल चाहता था मैं बार-बार फेस को धोऊँ, वॉश करूँ। इसलिए फिर मैंने इसको रात में लगाना शुरू कर दिया। 20 दिन के बाद मैं इसको सिर्फ रात में लगाती थी। ऐसे करते-करते 2 महीने गुज़र गए, और इसके रिज़ल्ट्स उफ़ अल्लाह! इतने कोई स्लो है ना, इतने कोई स्लो रिज़ल्ट्स हैं इसके। वो जो बचपन में हम स्टोरी नहीं पढ़ा करते थे कछुए और खरगोश वाली, ये यकीन करें ये वही कछुआ है। और देखें कि वो कछुआ कम से कम जीत तो गया था आखिर में, ये तो जीता भी नहीं है यार, मैं क्या बताऊँ। इतने कोई बोरिंग रिज़ल्ट्स हैं इसके, इतना बन मैं तो थक गई थी, उकता गई थी, मुझे विज़िबल रिज़ल्ट्स ही नहीं मिल रहे थे इसको यूज़ करने से। खैर, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं इसको यूज़ करती रही, ट्राई करती रही, और इसके एंड रिज़ल्ट्स पता है क्या निकले? मेरे वो जो ब्लैक हेड्स थे, वो बिलाखिर पिंपल बने, और फिर जाके मेरी उन ब्लैक हेड्स से जान छूटी। असल में इसको यूज़ करने का मकसद ही यही था कि वो ब्लैक हेड्स पिंपल ना बने और वो पहले ही ख़त्म हो जाएँ। लेकिन मेरे साथ फिर आखिर वही हुआ, वो पिंपल बने और फिर जाके मेरी इनसे जान छूटी। पिंपल से मैं इसलिए घबराती हूँ, क्योंकि वो ना मुझे फिर स्पॉट्स वगैरह छोड़ जाते हैं, और अल्लाह इतने कोई ज़िद्दी स्पॉट्स, जान छोड़ने का नाम नहीं लेते वो। इसलिए मैं पिंपल से ज़्यादा ब्लैक हेड से घबराती हूँ, क्योंकि ब्लैक हेड्स ही असल वजह बनते हैं मेरी स्किन पे पिंपल बनने की। चलिए, अब ये तो हो गया कि ये ब्लैक हेड्स पे काम नहीं करता। लेकिन जो शुरू-शुरू वाले आपके ब्लैक हेड्स होते हैं ना, कि अभी नए-नए जो वाइट हेड होते हैं, नए-नए ब्लैक हेड बन रहे होते हैं, बिल्कुल समझे बेबी ब्लैक हेड, ये उस पर काम करता है, उस पर मैंने देखा है, ये उस पर काम करता है, उनको क्लीन करता है। लेकिन जो थोड़े से बड़े हैं या उससे भी थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, ये उन ब्लैक हेड्स पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बाकी बात है इसके क्लेम्स की, तो रिमूव्स ब्लैक हेड्स, नहीं, ये बिल्कुल भी ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं करता है। ये अपने इस वाले क्लेम पे तो कम से कम बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरता है। और दूसरा, क्लीन पोर्स, हाँ, जो बात है, हकीकत बात है, ये पोर्स को क्लीन करता है। वो मैं आगे जाके आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगी। क्लियर एक्नी, एक्नी क्लियर करता है? मेरा नहीं ख्याल एक्नी क्लियर करता है, नहीं।
मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। और एंड स्कार्स स्कार्स पर भी इसने काम नहीं किया, एक और सीरम था उसने काम किया था। यानी कि इसने टोटल 3 क्लेम्स किए हैं और उनमें से सिर्फ एक पर ये पूरा उतरता है, बल्कि आगे जाके इसने ये भी क्लेम किया है कि ये ऑयल को कंट्रोल करता है, तो इस वाले क्लेम पर भी ये पूरा नहीं उतरता है। बाकी बात आई कि ये कैसा रहा मेरी स्किन पे। तो ये मेरी स्किन पे ना अब ब्लैक हेड्स ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए, बेशक पिंपल बन के ही ख़त्म हुए, लेकिन ख़त्म हो गए। तो ये पोर्स को क्लीन करता है, ये हकीकत बात है। आपके जो नाक वाली है ना, नाक वाले ब्लैक हेड्स, ओह माय गॉड, ये उन पर भी काम नहीं करता है। जो चीक्स वाले हल्के-फुल्के छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने से जो व्हाइट हेड्स होते हैं ना, ये उन पर काम करता है, बाकी नहीं करता है। आपकी स्किन इसको लगाने से सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना सही, डीपली ना सही, कुछ हद तक ये पोर्स को क्लीन करता है। ये बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इससे हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती और छोटा-मोटा काम तो ये स्किन का कर ही देता है। इसलिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि नहीं, मैं तो खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या बोलूँ। आपने पीछे से मेरा सारा रिव्यू सुन लिया होगा, अब आपका दिल करे तो आप ले सकते हैं, दिल नहीं करे तो आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम शायद मैं भी इसे ना लूँ या शायद ले भी लूँ या शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई और ब्रांड ट्राई करना चाहूँगी। आप लोगों को तो पता है मेरी आदत का, मुझे नए-नए ब्रांड्स और नए-नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना बहुत पसंद है। ख़ैर प्राइस, हाँ, प्राइस इसकी अराउंड 500 थी और बात करें रेटिंग की तो मैं अब इसकी क्या रेटिंग करूँ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। ख़ैर अगर आप लोगों को आज का मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा हो और आप मुझसे दोबारा भी मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।